हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउसवाइफ स्टडी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड खुश होंगे एंड सभी अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपनी मॉर्निंग स्टडी पर ज़्यादा जोर दे रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जितना अच्छा से स्टडी हो पाता है, दिन भर तो नहीं ही हो पाता। इसलिए आज मॉर्निंग में 4 बजे के आसपास मैं उठ गई थी। उसके बाद फिर डेली की तरह बेटी को दूध पिलाई। एक बार मॉर्निंग में ही उसे पिला देती हूँ दूध, तो फिर वो उठती नहीं है, नहीं तो फिर लाइट जला देने से हमेशा की तरह उठ जाती है। बट एक बार दूध पी लेती है तो फिर सोए रहती है। अभी बेटी सोई हुई थी, लेकिन कभी कभी इधर उधर कर रही थी, तो मैं देख रही थी उसे। अभी तो फ़िलहाल कोई भी एग्ज़ाम को टारगेट नहीं कर पा रही हूँ, बट ज्योग्राफी को मैं फिर से रीड कर रही हूँ। आज मैंने लाइव स्टडी भी किया था। अगर आप लोगों को मेरे साथ लाइव स्टडी करनी है तो फिर मेरे साथ सुबह ज़रूर जुड़िएगा। मैं डेली मॉर्निंग में लाइव स्टडी थोड़ी देर करूँगी, उसके बाद फिर अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी। आज मेरी सुबह एक नई उत्साह और ऊर्जा के साथ हुई, क्योंकि मैं डेली मॉर्निंग में जल्दी उठ नहीं पाती थी। बट आज से ही ट्राई कर रही हूँ कि अपने डेली की रूटीन को चेंज कर लूँ और मॉर्निंग में उठकर ज़रूर स्टडी करूँ थोड़ी देर। लेकिन इसके लिए नाइट में जल्दी सोना पड़ेगा। पहले मैं नाइट में लेट से सोती थी और लेट नाइट स्टडी ही कर लेती थी, तो फिर मॉर्निंग में नहीं उठ पाती थी। बट मैंने इस रूटीन को अब चेंज करने की सोची है। तो आज दिन भर मेरा टारगेट यही रहेगा कि एनसीईआरटी सार संग्रह की ज्योग्राफी बुक को रिवीजन करूं। इसमें तो बहुत सारे पेज दिए हुए हैं, बट थोड़ी थोड़ी देर करके स्टडी करती हूं, जिससे अच्छे से याद भी हो जाएगा और मेरी रिवीजन भी हो जाएगी। मॉर्निंग में 1 आवर प्लस स्टडी कर ली। उसके बाद फिर मुझे घर के सारे काम करने थे। बर्तन तो रात में ही धो देती हूँ, तो मॉर्निंग में नहीं बर्डन रहता है। सुबह सिर्फ झाड़ू पोछा का रहता है, लेकिन संडे था तो फिर पूरा घर को भी धोना पड़ता है। तो मेरी सासू माँ सारे घर को धो लेती है और मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ। घर के सारे काम करने के बाद फिर नहा धोकर डायरेक्ट पूजा करने आ गई। फिर मुझे किचन में नाश्ता भी बनाना था, तो बीन्स की भुजिया बना रही थी और फिर बहुत सारा छाली जमा हो गया था, उससे मक्खन निकालकर घी भी बनाना था, उसे ही मैं कर रही थी। आज नाश्ता के बाद और लंच के प्रिपरेशन से पहले बीच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। एक तो संडे भी था, प्लस जितने भी पेंडिंग वर्क थे सारे मुझे करने थे। बीच में वैसे टाइम नहीं मिलता। बेटी को भी डेली स्कूल भेजना रहता है, तो जल्दी जल्दी पूजा करके उसे रेडी करके स्कूल भेजती हूँ और जो उसके लिए नाश्ता प्रिपेयर होता है उसे जल्दी करके दे देती हूँ। फिर सारा काम करने के बाद मुझे बर्तन भी धोना था। सारा बर्तन धो ली। फिर मैं अपनी स्टडी के लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाई आज। मॉर्निंग में जल्दी उठने से थोड़ा शरीर में थकावट भी हो जाता है। जब तक थोड़ी देर रेस्ट ना कर लो अच्छा नहीं लगता। क्या बताऊं फ्रेंड्स, इतने सारे काम होते हैं कि घर में बहुत ज़्यादा, ये तो एक हाउसवाइफ ही जान सकती है। लेकिन जिन हाउसवाइफ्स को घर में सपोर्ट नहीं मिलता और वो बहुत भरी स्ट्रगल से स्टडी करती है, तो बहुत ही खुशी की बात है कि वो इतनी हिम्मत जुटा पा रही है कि अपनी स्टडी को कंटिन्यू करे। बहुत सारी हाउसवाइफ्स तो अपने घर के काम और बच्चे को संभालने में ही व्यस्त रहती है और उन्हें उन्हीं में खुशी मिलती है। बट सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। मुझे तो अपनी लाइफ में ज़रूर कुछ करना है। मैं सिर्फ घर के कामों और बच्चों को संभालने के लिए नहीं बनी हूँ। जब तक जॉब की तैयारी की उम्र रहेगी, तैयारी करूँगी और इसमें सक्सेस भी होऊंगी ज़रूर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बताई कि मुझे नाश्ता के बाद और लंच के पहले बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। बहुत सारे पेंडिंग वर्क थे, उसे कंप्लीट कर रही थी। फिर खाना बनाने का टाइम हो गया।
तो दोपहर के खाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर स्टडी करने के लिए बैठी, लेकिन मॉर्निंग में जल्दी उठने के कारण रेस्ट नहीं कर पाई थी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर थोड़ी देर रेस्ट भी कर ली और बेटी भी सो के उठ चुकी थी। वो नीचे चली गई थी अपने दादाजी के पास। थोड़ी देर जब वो नीचे जाती है तो मैं सो लेती हूँ, नहीं तो फिर यहाँ रहती है, बिल्कुल सोने नहीं देती। बहुत बदमाशी इसका बढ़ गया है, बट क्या करे, अभी इसकी उम्र ही कितनी है, यही तो समय है इसके खेलने कूदने का। मैं कभी इसे खेलने से मना नहीं करती, बस जब सोना रहता है तो थोड़ी देर इसके दादाजी या दादी माँ के पास भेज देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें।